Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Chemistry. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry, NIT Polytechnic, Nagpur. हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 3 नॉन मेटालिक इंजीनियरिंग मटेरियल, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलीमर। लास्ट वीडियो में हमने पॉलीमर टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें हमने पॉलीमर जिस रिएक्शन से बनते हैं दैट इज़ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमर। कोर्स आउटकम, इस यूनिट का कोर्स आउटकम क्या है? यूज़ रिलेवेंट इंजीनियरिंग मटेरियल्स इन द इंडस्ट्रीज। इस यूनिट में हमने जो डिफरेंट इंजीनियरिंग मटेरियल पढ़े हैं उसके इंडस्ट्री में डिफरेंट यूजेस हमें पता चलने वाले हैं। लर्निंग आउटकम, स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स को किन आधारों पे क्लासीफाई किया जाता है, उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम हमारे प्रीवियस टॉपिक का एक शॉर्ट रिव्यू जो है वो कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा एडिशन पॉलीमराइजेशन विथ इट्स एग्जाम्पल, कि कैसे मोनोमर जॉइन होकर पॉलीमर बनाते हैं लेकिन कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बनता, तब उसे कहा जाता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इसमें बाय प्रोडक्ट बनते हैं, और हमने एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का डिफरेंस भी पढ़ा है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो पॉलीमर जो है वो डिफरेंट आधारों के ऊपर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो वो पैरामीटर्स क्या है वो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर। मोनोमर के आधार पे पॉलीमर्स के कुछ टाइप्स किए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर का क्लासिफिकेशन किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल बिहेवियर, थर्मल बिहेवियर मतलब हीट के साथ वो प्लास्टिक मटेरियल किस तरह से रिएक्ट करता है उसे कहा जाता है थर्मल बिहेवियर। उसके आधार पे हम उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। और साथ में ही ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के आधार पे प्लास्टिक के कौन से टाइप्स होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर। जैसा कि पॉलीमर टॉपिक जब हमने स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल यूनिट की जब हम बात करते हैं तो उसे कहा जाता है मोनोमर, और ऐसे बहुत सारे मोनोमर जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर चेन बनाते हैं तो उसे कहा जाता है पॉलीमर। अब मोनोमर के आधार पर पॉलीमर्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है? तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप, जिसमें से पहला जो है दैट इज़ कॉल्ड एज होमो पॉलीमर। उसे क्या कहा जाता है? होमो। यहाँ पे होमो का मतलब होता है सेम। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, अ पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल मोनोमर इज कॉल्ड एज होमो पॉलीमर। ऐसा पॉलीमर जिसमें जितने भी मोनोमर होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, सेम टू सेम होते हैं, उसे कहा जाता है होमो पॉलीमर। इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसमें ये जो कुछ भी रेड कलर के डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये है मोनोमर्स, और सारे मोनोमर बिल्कुल एक समान हैं। तो इसे और उन्होंने एक दूसरे के साथ जुड़ के एक चेन बनाई है, तो इस पॉलीमर को हम कहेंगे होमो पॉलीमर। इसके एग्जाम्पल है पॉलीइथिलीन जो इथिलीन से बना हुआ है, पीवीसी मतलब पॉलीविनिल क्लोराइड जो विनिल क्लोराइड से बना हुआ है, पॉलीप्रोपिलीन जो है वो प्रोपिलीन से बना हुआ है, एंड नाइलॉन 6 भी उसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ पॉलीइथिलीन का। पॉलीइथिलीन जो है वो होमो पॉलीमर है। कैसे? क्योंकि उसमें ये जो इथिलीन है, इथिलीन का यूनिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। एक इथिलीन, उसके बाजू में दूसरा इथिलीन, उसके बाजू में तीसरा इथिलीन, तो सारे के सारे सेम टू सेम मोनोमर है, इसीलिए इसको कहा जाता है होमो पॉलीमर। अब ये तो बात हो गई सेम मोनोमर के बारे में। दूसरा जो टाइप होता है उसे कहा जाता है कोपॉलीमर। उसे क्या कहा जाता है? कोपॉलीमर। तो वहाँ पे सेम मोनोमर रहेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या रहेगा? डिफरेंट मोनोमर। अ पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ मोनोमर्स ऑफ डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज कोपॉलीमर। इसमें जो भी मोनोमर रहेंगे वो सेम टू सेम नहीं रहेंगे, उनका केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज कोपॉलीमर। जैसे कि ये पॉलीमर की चेन देखिए, इसमें आपको कुछ रेड कलर के मोनोमर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ ग्रीन कलर्स के मोनोमर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो मोनोमर है सेम टू सेम नहीं है, अलग अलग है, तो इसे कहा जाता है कोपॉलीमर। एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है नाइलॉन 66।
तो ये नाइलॉन 66 का ये स्ट्रक्चर है, लेकिन ये बनते समय एक ही मोनोमर से नहीं बना हुआ है। इसके एक मोनोमर का नाम है एडिपिक एसिड, एक मोनोमर का नाम है एडिपिक एसिड और एक मोनोमर का नाम है हेक्सामेथिलीन डायअमीन, हेक्सामेथिलीन डायअमीन। तो ये जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और जो पॉलीमर हमें मिलेगा उसे हम नाइलॉन 66 कहते हैं। और ये नाइलॉन 66 जो है इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर। तो ये हो गया है पहला क्राइटेरिया कि ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर पॉलीमर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होमोपॉलीमर जिसमें सारे मोनोमर सेम रहेंगे और एक होता है कोपॉलीमर जिसमें मोनोमर जो है वो डिफरेंट रहेंगे। अब दूसरा क्राइटेरिया कौन सा है, तो दूसरा क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार वो कैसे दिखते हैं उसके स्ट्रक्चर के आधार पर मोनोमर के क्या टाइप्स होते हैं, ये हम शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है समझने में, डायग्राम के माध्यम से ही आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहला जो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इसका टाइप होता है उसे कहा जाता है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है वन डायमेंशनल। लीनियर का मतलब क्या होता है, वन डायमेंशन सिंपली एक चेन के जैसा रहेगा, मतलब एक मोनोमर उसके बाजू में दूसरा, उसके बाजू में तीसरा, उसके बाजू में चौथा, और ये चेन की तरह आगे 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 बढ़ते जाएगा, तो उसे कहा जाता है लीनियर पॉलीमर। उसे क्या कहा जाता है, लीनियर पॉलीमर। दूसरा है ब्रांच्ड। दूसरा टाइप का पॉलीमर कौन सा बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रांच। तो आप देख सकते हैं कि ये पॉलीमर की एक चेन जा रही है और बीच में से इसको इस तरह से एक ब्रांच आ गई, यहाँ पे इस तरह से एक ब्रांच आ गई, यहाँ पे इस तरह से एक ब्रांच आ गई, तो इसको कहा जाता है ब्रांच पॉलीमर। देन थर्ड जो टाइप होता है दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक मतलब वो क्रॉसली एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, लिंक होते हैं। जैसे ये एक लीनियर पॉलीमर जा रहा है, ये दूसरा लीनियर पॉलीमर, ये तीसरा लीनियर पॉलीमर, फिर उसमें ये ब्रांच तैयार हो गई है, लेकिन ये ब्रांच इतनी आगे बढ़ी कि वो उसने दूसरे लीनियर पॉलीमर को लिंक कर दिया, इस ब्रांच ने इसको लिंक कर दिया। तो एक्चुअली इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एज वेल एज ब्रांच, है ना। पहले लीनियर पॉलीमर थे, उसमें से ब्रांच निकली और फिर जब ब्रांच एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गई तो उसे हमने नाम दिया है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, मतलब पॉलीमर एक दूसरे के साथ लिंक हो गए। और ये जो चौथा टाइप है इसे कहा जाता है नेटवर्क पॉलीमर। तो आप इसके स्ट्रक्चर से ही समझ सकते हैं, इसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न बनता है और उसी पैटर्न से सारे जो मोनोमर है वो एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं, आगे में जुड़ते जाएंगे, पीछे में जुड़ते जाएंगे, ऊपर जुड़ते जाएंगे, नीचे जुड़ते जाएंगे, उसके बाद आगे में जुड़ते जाएंगे, है ना, ऊपर में और नीचे में भी जुड़ते जाएंगे, तो उसे कहा जाएगा नेटवर्क पॉलीमर। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। लीनियर मतलब सीधा सीधा रहेगा, ब्रांच मतलब उसमें से कुछ ब्रांच डेवलप हो जाएंगी, क्रॉस लिंक मतलब ब्रांच डेवलप होके वो एक दूसरे लीनियर पॉलीमर के साथ भी जुड़ जाएगी, और नेटवर्क मतलब एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। देन ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल बिहेवियर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल बिहेवियर प्लास्टिक जो होते हैं या पॉलीमर जो होते हैं उनके दो टाइप होते हैं। एक को कहा जाता है थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक। थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक आप समझिए, थर्मोसॉफ्टनिंग इसी को थर्मोप्लास्टिक भी बोला जाता है। तो थर्मोप्लास्टिक का ही मतलब होता है थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्लास्टिक which softens on heating and hardens on cooling is called as thermosoftening plastic। क्रूशियली समझेंगे ये कैसा प्लास्टिक है, अगर इसको हीट करो तो ये क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और अगर इसको कूल करो तो ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इससे आप ये छोटी सी डायग्राम से आप समझ सकते हैं थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक मतलब क्या। तो अगर हम उसको हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और जब हम उसको कूल करते हैं तो फिर से क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। फिर से हीट करेंगे तो फिर से सॉफ्ट होगा, फिर से कूल करेंगे तो फिर से हार्ड होगा। तो जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं ऐसे प्लास्टिक को कहा जाता है थर्मोसॉफ्टनिंग। जो हीट करो तो सॉफ्ट बन जाता है उसे कहा जाता है थर्मोसॉफ्टनिंग। तो जनरली हमारे घर में जो हम पॉलीथीन वगैरह लाते हैं, जिसमें थैली में सामान वगैरह लाते हैं, तो उसको भी अगर हमने हीट किया तो वो सॉफ्ट हो जाता है, और अगर वो कूल हो जाता है तो वो हार्ड हो जाता है, और फिर से हीट करेंगे तो फिर से सॉफ्ट हो जाएगा। तो वो कौन से टाइप का प्लास्टिक होता है, इट इज़ थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक। तो फिर दूसरा कौन सा है, तो दूसरा टाइप होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नाम
समझेंगे आप। इसके नाम में लिखा हुआ है थर्मोसेटिंग, सेटिंग वर्ड है। यहाँ पे कौन सा वर्ड है? सॉफ्टनिंग। यहाँ पे कौन सा वर्ड है? सॉफ्टनिंग। यहाँ पे कौन सा वर्ड है? सेटिंग। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब क्या? द प्लास्टिक विच ऑन हीटिंग चेंजेस इरिवर्सिबली इनटू हार्ड एंड रिजिड मटेरियल इज कॉल्ड एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मतलब ये ऐसा प्लास्टिक है वो सिर्फ एक बार ही सॉफ्ट होता है, हीट करने के बाद एक बार ही सॉफ्ट होता है, और फिर जब हम उसको कूल करते हैं तो वो परमानेंटली एकदम हार्ड, रिजिड और मजबूत बन जाता है, जिसको हम फिर से मेल्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब एक बार वो सेट हो गया तो वो सेट ही रहेगा, उसे कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसकी भी डायग्राम हम देख सकते हैं। मतलब ये ऐसा प्लास्टिक है जिसको हीट करो तो वो क्या हो गया? सॉफ्ट हो गया, और सॉफ्ट करने के बाद जब हमने उसको कूल किया तो ये परमानेंटली क्या हो गया? रिजिड हो गया, परमानेंटली मजबूत हो गया। तो ऐसे प्लास्टिक को कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आई होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसके बीच का डिफरेंस भी देख लेते हैं कि थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो अभी अभी जो हमने डेफिनेशन डिस्कस किए कि ये ऐसा प्लास्टिक है जो हीट करने के बाद सॉफ्ट हो जाता है और कूल करने के बाद हार्ड हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब क्या? कि ये ऐसा प्लास्टिक है जिसे हीट करने के बाद वो इरिवर्सिबली हार्ड एंड रिजिड बन जाता है, जिसको हम फिर से सॉफ्ट नहीं बना सकते हैं। देन इट इज़ फॉर्म बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये जो थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक होता है ये हमेशा कौन से पॉलीमराइजेशन से बनता है? एडिशन पॉलीमराइजेशन से, जिसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बनता। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो हमेशा किससे बनते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक जो है वो कैसे प्लास्टिक होते हैं? लीनियर पॉलीमर। इसलिए तो वो वीक होते हैं ना, कि हीट करो तो उनके बॉन्ड जो है वो जल्दी जल्दी टूट जाते हैं और वो जल्दी जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। और ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये कैसे होते हैं? ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं। उनके जो बॉन्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, इसलिए वो जल्दी से सॉफ्ट नहीं होता। देन दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। इसमें सिर्फ एक लीनियर चेन होती है, तो इसकी वजह से इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। लेकिन इसमें क्रॉस लिंक्ड मोनोमर्स होते हैं, बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं, इसलिए इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ज़्यादा होता है। दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये जो थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक होते हैं ये आसानी से किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इसमें अगर हम इसको डालते हैं तो वो आसानी से उसमें सोल्यूबल हो जाते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जल्दी से सोल्यूबल नहीं होते। दे आर वीक, सॉफ्ट एंड लेस ब्रिटल। जो थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक, नाम से पता चल रहा है, सॉफ्ट वर्ड आया है उसमें, तो ये वीक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और लेस ब्रिटल होते हैं। लेकिन जबकि हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, मोर ब्रिटल होते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको समझना है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको इसके यूज़ भी समझ में आएंगे। दे कैन बी रीशेप एंड रीयूज। इसको हम हीट करो तो सॉफ्ट बन जाएगा, कूल करो तो हार्ड बन जाएगा, तो जितना चाहे, जितनी बार चाहे उतना हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। लेकिन इसको हम रीशेप और रीयूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार वो हार्ड बन गया तो वो हमेशा के लिए हार्ड रह जाता है, फिर से हम उसको सॉफ्ट नहीं कर सकते। वो जल जाएगा, जल के खाक हो जाएगा, लेकिन वो फिर से सॉफ्ट नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल क्या है कि पॉलीइथिलीन, पीवीसी मतलब पॉलीविनिल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, ये किसके एग्जाम्पल है? थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक के। और ये सारे किससे बनते हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन से। और ये कैसे होते हैं? लो मॉलिक्यूलर वेट और वीक होते हैं। और इसके एग्जाम्पल है नायलॉन 66 एंड बैकेलाइट, क्योंकि वो कौन सा प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, वो जो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है ना। ये जो हमारे घर में कुकवेयर होते हैं उसके जो हैंडल होते हैं, है ना, कुकर का जो हैंडल होता है, कुकर गर्म हो जाता है लेकिन फिर भी हम उसको हैंडल से पकड़ के नीचे उतार रख सकते हैं। अब वो भी गर्म हो जाना चाहिए था उसका हैंडल, लेकिन होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि वो कौन से मटेरियल से बना हुआ है? बैकेलाइट मटेरियल से बना हुआ है, जो मतलब एक बार ही हार्ड होता है, उसके बाद उसको हम किसी भी तरह से सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं। देन टीवी, रेडियो के जो कैबिनेट रहते हैं, मतलब उसके जो पीछे वाला जो हिस्सा रहता है टीवी का, कैबिनेट का, जो प्लास्टिक से बना हुआ है, वो कौन सा प्लास्टिक होता है? वो भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। जबकि हमारे घर में जो सब्जी भाजी के लिए थैलियाँ आती है प्लास्टिक की, या बच्चों के जो छोटे छोटे खिलौने रहते हैं जो बहुत ही नाजुक रहते हैं, थोड़ा सा भी उसको मतलब प्रेस कर दो तो टूट जाते हैं, तो वो कौन से टाइप के प्लास्टिक से बने हुए होते हैं? थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक।
ठीक है। देन अब चौथा क्राइटेरिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के आधार पर पॉलीमर के कौन से टाइप्स होते हैं। तो हमें पता है कि पॉलीमराइजेशन तो दो तरह का होता है, एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन और एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन मतलब जिसमें मोनोमर ज्वाइन होकर पॉलीमर बनाएंगे लेकिन कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है इथिलीन पॉलीइथिलीन का, इथीन 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 ऐसे बहुत सारे इथीन जब आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीइथिलीन। और ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से बना हुआ पॉलीमर है। और जबकि हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की जब बात करते हैं तो इसमें मोनोमर ज्वाइन होके पॉलीमर बनाता है और साथ में कोई ना कोई सिंपल बाय प्रोडक्ट भी बनता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है फॉर्मेशन ऑफ बैकेलाइट। तो बैकेलाइट बनाने के लिए हमें दो मोनोमर चाहिए, एक का नाम है फिनॉल और दूसरे का नाम है फॉर्मल्डिहाइड। एक फॉर्मल्डिहाइड के लिए हमको दो फिनॉल चाहिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन, मैंने समझाया था आपको, ये आपको याद आना चाहिए, है ना, हमने पढ़ा है ये। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये कॉर्नर से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन क्या बन के बाहर निकल जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एक वैलेंसी खाली हो गई, यहाँ पे एक वैलेंसी खाली हो गई, तो ये CH2 उन दोनों के बीच में जाके अटैच हो जाएगा और ये जो कुछ भी स्ट्रक्चर हमको मिलता है दैट इज कॉल्ड एज बैकेलाइट। और ये प्लास्टिक जो है ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बना हुआ पॉलीमर है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता है। ठीक है, अब हमारे इस टॉपिक का सबसे लास्ट जो हम पॉइंट बोल सकते हैं दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक की क्यों हम ये पढ़ रहे हैं। तो उसके इतने सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं और उसके आधार पे इसके इतने सारे एप्लीकेशंस होते हैं। तो वन बाय वन हम वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक, इट इज़ लाइट वेट बट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये जो प्लास्टिक होते हैं ना उसका वज़न बहुत कम होता है लेकिन उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब वज़न उठाने की क्षमता जो है वो डिपेंडिंग अपॉन उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा हो सकती है, जिसी वजह से इट इज़ यूज इन एयरक्राफ्ट, मोटर एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एयरक्राफ्ट में, उसके बाद मोटर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो कैबिनेट्स होते हैं, उसके बाद जो फर्नीचर होता है वो बनाने के लिए हम प्लास्टिक मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। हम मतलब कैसे पढ़ रहे हैं, इधर साइड में वो प्रॉपर्टी है और उसी के आधार पे उसका हम यूज़ पढ़ रहे हैं। इट इज़ केमिकली इनर्ट मतलब केमिकल्स का बहुत सारे प्लास्टिक के ऊपर कोई असर नहीं होता तो हम उसको केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये चीज़ तो सभी को पता है कि प्लास्टिक जो होता है वो इंसुलेटर होते हैं, करंट उसमें से पास ही नहीं होता, तो इट इज़ यूज एज ए इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इट हैज़ लो थर्मल कंडक्टिविटी, उसमें से आसानी से हीट भी पास नहीं होती, जैसे मैंने बैकेलाइट का एग्जाम्पल आपको बताया, जिसकी वजह से हम उसको कुकवेयर के जो हैंडल्स होते हैं वो बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज एज अ थर्मल इंसुलेटर फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ कुकवेयर एंड इलेक्ट्रिक आयरन, जो प्रेस करने के लिए हम आयरन यूज़ करते हैं ना, इस्त्री जिसको बोलते हैं, तो उसका हैंडल बनाने के लिए भी हम प्लास्टिक को यूज़ करते हैं। इट हैज़ हाई शॉक एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी, प्लास्टिक में शॉक एब्जॉर्ब करने की भी टेंडेंसी होती है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द पार्ट्स ऑफ मशीनरीज टू रिड्यूस द नॉइज एंड वाइब्रेशन, जिसकी वजह से हम मशीन के डिफरेंट पार्ट बना के उस मशीन का आवाज़ जो है वो कम कर सकते हैं। देन इट इज़ रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ फंगाई, लाइट एंड मॉइस्चर, प्लास्टिक जो है उसमें इंसेक्ट लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना, सब ऑर्गेनिक मटेरियल होता है तो इंसेक्ट लोगों को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा, जो फंगस चढ़ती है उसको भी कुछ भी नहीं मिलेगा, टर्माइट मतलब जो दीमक बोलते हैं उसको भी प्लास्टिक में से कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उन लोग उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं, है ना, और मॉइस्चर का भी प्लास्टिक के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, जिसकी वजह से इट इज़ यूज for making the optical lenses, goggles, brush, scientific instrument, toys, etc. देन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर हार्ड एंड रिजिड, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो वो हार्ड एंड रिजिड होते हैं, जिसकी वजह से इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द कैबिनेट्स ऑफ टीवी, रेडियो एंड अदर होम अप्लायंसेस। आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो अच्छे से देखना, टीवी के पीछे वाला जो हिस्सा होता है, रेडियो का जो हिस्सा होता है वो प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ होता है, दैट प्लास्टिक इज अ बैकेलाइट प्लास्टिक। देन इट इज़ ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड अवेलेबल इन डिजायर्ड कलर, तो ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ओपेक भी हो सकता है, जिस चाहे उस कलर में मिल सकता है। सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द डेकोरेटिव आर्टिकल, प्लास्टिक की अनगिनत सुंदर सुंदर चीज़ें जो है वो डेकोरेटिव आर्टिकल के तौर पे अवेलेबल है। इट इज़ ईजीली एंड चीपली मोल्डेड, इसको हम आसानी से मोल्ड कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, कौन से प्लास्टिक को, थर्मो सॉफ्टनिंग को या थर्मोप्लास्टिक को, थर्मोसेटिंग को नहीं कर सकते। इट इज़ यूज फॉर फैब्रिकेशन ऑफ डिफरेंट मशीन का फैब्रिकेशन करने के लिए हम जो है वो प्लास्टिक मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं।
तो बच्चों अब हम समझते हैं कि आज के इस वीडियो से हमने क्या समझा। तो आपको पॉलीमर का क्लासिफिकेशन समझा है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर 2 टाइप होते हैं, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर 4 टाइप होते हैं, लीनियर होता है, ब्रांच होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है, पॉलीमर होता है और एक 3 डायमेंशनल भी होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल बिहेवियर, थर्मल बिहेवियर के आधार पर उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक थर्मो सॉफ्टनिंग या थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन 2 टाइप होते हैं, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन में बनने वाले पॉलीमर और एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में बनने वाले पॉलीमर। और फिर हमने फाइनली पढ़ा प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ प्लास्टिक। अभी मैं आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगी वो तो बताऊंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बेसिक केमिस्ट्री का जो आपका करिकुलम है, मतलब आपके बेसिक केमिस्ट्री के सिलेबस में जो भी कंटेंट है वो हमारा मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हम जो है इसका प्रोग्राम आउटकम भी जो है वो देख लेते हैं। तो आज आपको प्लास्टिक, उसके एप्लीकेशन, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जो है वो बेसिक नॉलेज मिला है। साथ में ही आपको ये प्लास्टिक की जो भी जानकारी आपको मिली है ये लाइफ लॉन्ग आपको काम में आने वाली है। आज के इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा जो असाइनमेंट है वो वही जो हम पढ़ते हैं वही हमको करना है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल बिहेवियर एंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन आपको लिखना है। साथ में आपको उसके प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस भी लिखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। आप लोगों को एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है, MCQs आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, और आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से दिल लगा के मेहनत करेंगे तो आई एम श्योर कि आप बिल्कुल अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अच्छा स्कोर ला सकते हैं और बहुत अच्छे परसेंटेज से आप पास होंगे। सो डियर स्टूडेंट, इतने पेशेंटली आप लोगों ने मेरे सारे वीडियो देखे। आई होप कि आप लोग उसको देख के पढ़ भी रहे हैं, असाइनमेंट भी कंप्लीट कर रहे हैं और ये सारी जो वीडियो मैंने इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की है ये सब सचमुच आप लोगों के काम में आएगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सो डियर स्टूडेंट, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।